तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओकार स्कूल जाता है, पर वहाँ पर आयसे के साथ बात करते हुए उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है, जिस वजह से वो तब शर्माते हुए स्कूल के अंदर घुसने लगता है। पर तभी स्कूल गेट के पास उसे आयसे दिखती है, जो तब उसी का इंतजार कर रही थी। ओकार तब इस चीज पर यकीन नहीं कर पाता कि आयसे उसका इंतजार कर रही है, जिस वजह से वो तब वहाँ से जाने लगता है। पर तभी आयसे आके उसके साथ बात करती है और बताती है कि वो आज बहुत लेट स्कूल आया है। ऐसे तब ओकारू जान जाता है कि वो सच में उसका ही इंतजार कर रही थी। वो दोनों तब अपने क्लास चले जाते हैं। ओकारू जब अपने क्लास में जाता है तब उसके साथ एक लड़के का झगड़ा हो जाता है। ओकारू उसे कुछ भी नहीं कहता और अपने सीट पर आके बैठ जाता है। वो दोनों तब कुछ बुक्स को देखने लगते हैं, पर तब वो सिर्फ आयसे के बारे में ही सोच रहा था कि उसके साथ लोग अब जैसा भी बर्ताव करें उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके पास आयसे जैसी एक इतनी सुंदर दोस्त है। वो अब सबको माफ कर सकता है। उसके मुंह पे तभी एक बॉल आके लगती है। ऐसे तब वो अपनी सीट से गिर जाता है, पर फिर वो गुस्सा नहीं होता। दूसरी तरफ अपने क्लास में आयसे चुपचाप बैठी हुई थी, जहाँ पर उसके दोस्त तब उसके गुमसुम रहने की वजह जानने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग कुछ भी नहीं जान पाते। आयसे तब सोचने लगती है कि उसे किसी के साथ एलियंस को लेकर बात करनी है, मतलब वो ओकारू के साथ बात करना चाहती थी। इस तरफ ओकारू भी तब आयसे के साथ बात ना करके नहीं रह सकता था। वो दोनों ही तब एक दूसरे के साथ बात करना चाह रहे थे, पर क्लास चलने की वजह से वो दोनों तब बात नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है, जहाँ पर एक तरफ आयसे ओकारू के क्लास में उससे बात करने जाती है और इस तरफ ओकारू आयसे के क्लास जाता है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। वो दोनों तब एक दूसरे को पूरे स्कूल में ढूंढने लगते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं ढूंढ पाते। थक हार के वो दोनों एक दूसरे के पास ही बैठ जाते हैं, पर एक वॉल की वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। वो दोनों ही तब ये सोचने लगता है कि वो जरूर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। वो लोग तब वहां से जाने लगते हैं, पर तभी वो एक दूसरे के साथ ही टकरा जाते हैं। इससे आखिरकार इतने ढूंढने के बाद उनकी मुलाकात हो जाती है। वो दोनों तब एक दूसरे को बताते हैं कि वो लोग इतने देर से पूरे स्कूल एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। वहाँ पे तब आयसे के दोस्त आ जाते हैं, जो तब उन दोनों को अकेले देख लेते हैं। इससे उन्हें तब पता चल जाता है कि वो दोनों जरूर कुछ ना कुछ कर रहे थे। पर आयसे और ओकारू तब एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लेते हैं, ताकि आयसे के दोस्त उनके बारे में उल्टी सीधी चीज ना सोचे। वो दोनों तब वहां से चले जाते हैं, पर आयसे के दोस्तों को ही यकीन हो जाता है कि उन लोगों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा था। ओकारू तब सीधे वॉशरूम चला जाता है, पर तभी उसकी नजर नीचे आती है और नीचे के नजारे को देखकर वो पूरा का पूरा हैरान हो जाता है। इस तरफ आयसे के दोनों दोस्त पूरे क्लास में एक ढिंडोरा फैला देता है कि आयसे दूसरे क्लास के एक चश्मिश को डेट कर रही है। इन बात को सुनकर तब आयसे बहुत शर्मा जाती है और बताती है कि वो किसी को भी डेट नहीं कर रही। पर तभी वहाँ पर ओकारू आ जाता है। वो तब बताता है कि उसे उसी वक्त उसके साथ एक जरूरी बात करनी है। आयसे तब उसे देखकर और भी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे तब वहाँ से जाने कहती है। इस पर ओकारू बताता है कि यह बहुत जरूरी है और उसे उसके साथ बात करनी है, पर आयसे उसकी एक भी बात नहीं सुनती। ओकारू तब कहता है कि पहले तो वो उसके साथ बात करती थी, तो अब क्या हुआ, अब वो क्यों ऐसा कर रही है। उसे उसके साथ बात करना पसंद है, पर आयसे क्यों ऐसा कर रही है। आयसे तब उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे वहां से जाने कहती है। इस पर ओकारू बताता है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उससे दोस्त बनाने से आयसे को बाकी लोगों के सामने शर्मिंदा होना होगा, और ये बोलकर वो तब वहां से चला जाता है। स्कूल खत्म होने पर तब ओकारू घर जाने के लिए स्कूल से निकल रहा था, पर तभी उसके साथ एक सुंदर सी लड़की की टक्कर हो जाती है। वो लड़की तब उसे उसका हालचाल पूछती है और उसके साथ बात करते हुए ओकारू तब बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, क्योंकि वो लड़की थी ही इतनी सुंदर। उसके साथ तब वो बात करते रहता है। इस तरफ वहाँ पे आयसे आ रही थी, जो तब थोड़ी दुखी थी, क्योंकि उसने ओकारू को पहले बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। पर तभी वो देखती है कि ओकारू तब उस लड़की के साथ बात कर रही थी, जिस वजह से उसे तब थोड़ी जलन होने लगती है। वो लड़की तब वहाँ से चली जाती है, पर जाते हुए वो तब अपने दोस्तों के सामने ओकारू के बारे में उल्टा सीधा कहती है और उस पर हंसने लगती है। आयसे को तब ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से वो तब अपने पावर का इस्तेमाल करती है और एक वॉशटब को उसके सर के ऊपर गिरा देती है। ऐसे तब उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। आयसे तब ओकारू को आके पकड़ लेती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। वो दोनों तब वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए आयसे ओकारू से माफी मांगती है, क्योंकि वो उसके साथ बात करने से भी शर्मा रही थी। ओकारू तब उसे माफ करता है, पर तभी ओकारू को वो काम की बात याद आती है जो वो आयसे को कहना चाहता था। वो तब बताता है कि क्या उन्होंने सच में टर्बो ग्रैनी को हरा दिया है। आयसे तब हाँ में अपना जवाब देती है और बताती है कि उन्हें उस टनल में ग्रैनी के कोई सुराग नहीं मिला। इसका मतलब ग्रैनी अब जा चुकी है। पर तब ओकारू बताता है कि उसके बॉल्स गायब हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग आयसे के घर आ जाते हैं, जहाँ पर तब आयसे ओकारू की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। शांता तब उसे बहुत ज्यादा डांटती है, क्योंकि ओकारू को इतनी देर बाद पता चला था कि उसके बॉल्स गायब हो चुके थे। वो तब एक जादू करने के लिए आयसे को एक टब पानी और एक डॉल लाने कहती है और बताती है कि उसके हिसाब से ओकारू के सोल के अंदर जरूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। वहाँ पे तब आयसे उन चीजों को लाती है और पहले ओकारू उस भरे हुए टब में अपने पैरों को डुबाता है और उसके आगे वो लोग एक डॉल को रखते हैं। शांता तब ओकारू के सर पर एक चमाट मारती है
पहले तो ओकारो कुछ भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, पर सांता तब वापस उसे मारती है। वो तब ऐसे से ओकारो के ऑरा के बारे में पूछती है कि क्या उसे वो दिख रहा है। इस पर ऐसे बताती है कि जब उसने ओकारो को मारा था तब उसके ऑरा का कलर बदल गया था। सांता तब उसे कहती है कि जब वो ओकारो को मारेगी तब उसे उसके बदले हुए ऑरा को पकड़ के बाहर निकालना है। ऐसे तब कहती है कि क्या वो सच में वो कर सकती है, यानी क्या वो किसी के ऑरा को बाहर निकाल सकती है। इस पर सांता बताती है कि वो ओकारो का ऑरा नहीं है। सांता तब ओकारो को और एक बार मारती है और तब ऐसे उसके ऑरा को निकालने की कोशिश करती है। ऐसे तब ओकारो वहां पर गिर जाता है। वो लोग तब देखते हैं जो डॉल वहां पर रखी हुई थी उसके पास जो बैरियर था वो चल चुका था और वो डॉल तब वहां से भागने लगती है। सांता तब आस और ओकारो को उस डॉल को पकड़ने कहती है, पर वो डॉल एक जगह पर छुप गई थी, जिस वजह से तब वो लोग उसे नहीं देख पाते। पर ऐसे तब एक आइडिया लगाती है और वो तब अपने मन की आंखों से उस डॉल के ऑरा को देखने की कोशिश करती है। इसमें वो तब कामयाब भी हो जाती है और वो तब उस डॉल को पकड़ लेती है। वो डॉल तब उन्हें छोड़ने कहती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। वहां तब सांता कहती है कि वो टर्बो ग्रैनी है। इसे सुनकर बाकी दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो मर चुकी थी। टर्बो ग्रैनी तब बताती है कि वो इतनी आसानी से मरने नहीं वाली। जब वो मरने की हालत में थी तब वो ओकारो के अंदर आ चुकी थी। वो तब तो बहुत कमजोर थी और उसे तब तक वहां पर इंतजार करना था जब तक कि ना उसे उसके पावर्स मिले। ग्रैनी तब बताती है कि अगर ओकारो सांता को मार देगा तब वो उसे उसके बॉल्स को लौटा देगी। ये बोलते ही तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सांता तब बताती है कि भले ही टर्बो ग्रैनी उसके बॉडी से बाहर है पर उसके सारे पावर्स अभी उसके अंदर हैं, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कोई रास्ता ना मिलने पर तब आज एक रास्ता निकालती है और ग्रैनी से एक डील करती है कि वो अगर ओकारो को उसके बॉल्स लौटा देगी तब वो उसे उसके पार्ट्स दे देंगे। पर ग्रैनी तब बताती है कि उसके पास वो बॉल्स नहीं है। इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।